अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक फिट फाट। आज मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी क्योंकि मेरी बहू को ऊपर सीढ़ियों से डर लग रहा था, ये लिफ्ट से, एस्केलेटर से। दोबारा से हम दूसरे दिन दोबारा से हम उसी मॉल में आ गए, एटीएम मॉल में, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी। परसों मैंने जो शॉपिंग की थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, सर्वे किया था, बाज़ार बंद हो रही थी। आज मैंने शॉपिंग माशाल्लाह अच्छी खासी कर ली। कपड़े मैंने अपनी बहू के, दुआ के, रिदा के और मैंने शुमाइला के कपड़े ले लिए। शुमाइला मेरी छोटी बहू है जो मैंने सिर्फ अभी बात पक्की की हुई है, उसके लिए भी मुझे ईदी वगैरह देनी थी। यहाँ पर मैं आ रही थी और मैं कैप्चर भी करती जा रही थी, वीडियो भी बनाती जा रही थी और साथ में मैं ख़रीदारी भी करती जा रही थी। ज़ाहिर है मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। यहाँ पर जैसे बहुत से लोग इतराज़ कर रहे थे कि बाजी वीडियो नहीं बनाओ, तो उनको ज़्यादा रिक्वेस्ट करके मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई कि बाजी जैसे आप तो वीडियो बना रही हैं मगर लोगों को इतराज़ होता है, इससे वही औरतें आ रही हैं या आदमी आ रहे हैं, उनको इतराज़ होगा, आप थोड़ी बहुत बना लें, जल्दी जल्दी बना लें। तो इस तरह जो मुझे समझ में आ रहा था मैं वीडियो बना रही थी और यहाँ पर आपको न्यू कलेक्शन भी दिखा रही थी। ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगा, मगर बहुत ही एक्सपेंसिव था, 12,500 का। मैंने नहीं लिया, सिर्फ मैंने देखा, अच्छा लग रहा था। बाकी ये सारी लोन की वैरायटी पड़ी हुई थी, बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर रिदा देख रही थी और मैं भी देख रही थी। मैं अपनी बहू को कह रही थी कि मैंने कहा कौन सा सूट लो, तुम लोग लोगे तो पसंद करो। तो देख रही थी कि आप पसंद करें, आप मुझे आपकी पसंद से ही मैं पहनूँगी। इसको दिखा रही थी। मैंने कहा कौन कौन से सूट पहनने हैं, तो अभी तो सर्वे करते जा रहे थे और मैंने शॉपिंग कर ली, वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये देखें जी भाई, बाज़ार में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि रोज़ा रखना, फिर थोड़ी बहुत इबादत करना, नमाज़ वगैरह पढ़ना, मेहमानों का आना जाना, उनमें शॉपिंग करना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और हम अक्सर मोस्टली हम तो रात को ही हम निकलते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि दिन को तो मैं कभी भी नहीं निकली। चाहे जावेद हमारे साथ होते थे फिर भी मैं नहीं निकलती थी, मैं रात को शॉपिंग के लिए निकलती थी क्योंकि रात को सूटेबल टाइम होता है निकलने को। दिन को बंदा थका हुआ होता है तो नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान वगैरह पढ़ना होता है। अभी ऊपर के पोर्शन से फिर मैं नीचे दोबारा जा रही थी क्योंकि ये रिदा मुझे बहुत ज़्यादा घुमाती है। तो मैं सीढ़ी से उतरी, मेरी बहू को लग रहा था डर, वो सीढ़ियों से नहीं आई, कह रही थी मैं एस्केलेटर से नहीं आई, वो करती मैं सीढ़ियों से आऊँगी। तो मैं यहाँ से कैप्चर करके दिखा रही थी। मैंने कहा मॉल का नज़ारा दिखाऊँ, कितना प्यारा मॉल है। और यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले एरिया भी था और खाने पीने की चीज़ें वगैरह भी थी। तो मुझे तो अभी हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हम 9 बजे के मॉल में आए हुए थे और रात के हम मेरे ख्याल में 3 सवा 3 बजे हम मॉल में ही थे, क्योंकि हमें उस शॉपिंग वगैरह करनी थी, देखना था, समझना था। अभी तो हमने सिर्फ कपड़े ही वगैरह लिए थे, बाकी ज्वेलरी सैंडल वगैरह वो हमारे सब रहती हैं। और यहाँ पर बच्चियाँ अपने पाँव दिखा रही थी क्योंकि इनको ये रश था। तो मैं और यहाँ पर जी आज हमने इफ्तारी की थी। जावेद ने अचानक से प्रोग्राम रखा, रेहाना को बुलाया और रेहाना की पूरी फैमिली को। रेहाना मेरी बहन है, इकबाल जावेद का भाई है, हम बहनें आपस में देवरानी जेठानियाँ हैं। तो अचानक से ही बस जावेद ने बोला कि बाहर से रेडीमेड मंगवाते हैं। मैंने कहा घर में मैं नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा थकी हुई। तो कह रहा कोई नहीं, घर में हम नहीं करेंगे, इफ्तार पार्टी हमें करनी है क्योंकि हम तो अक्सर हर साल करते हैं रेहाना वालों की दावत। कह रहा इनको बुलाओ, कुछ भी करके रेहाना वालों को बुलाओ, इनकी इफ्तार पार्टी करते हैं। और यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था और जल्दी जल्दी में फ्रूट चाट निकाल रही थी। यहाँ पर दही भल्ले वगैरह भी किए थे, फ्रूट चाट रखी थी, फ्रूट रखा था, तरबूज रखा था और इसमें हमने ये शरबत बनाया हुआ था और रेहाना भी घर से शरबत लाई थी। रेहाना भी घर से दही बड़े बना कर लाई थी और सब यहाँ इर्द गिर्द बैठे हुए, मगर किसी को अलो नहीं था किसी की वीडियो बनाऊँ। थोड़ी थोड़ी कैप्चर मैंने की थी, जैसे मैंने सबको बोला, मैंने कहा आपको किसी के भी आपकी वीडियो नहीं आएगी, मगर मुझे व्लॉग बनाना है इसलिए मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ। हमने पकोड़े हमने घर में बनाए, मिर्चों के पकोड़े बनाए, आलू के पकोड़े बनाए, दूसरे उन्हें पकोड़े बनाए। बाकी जितनी चाट वाट थी, फ्रूट चाट थी, दही भल्ले थे, मीठे दही भल्ले थे, वो ये चाट थी, ये हमने सारी बाहर से मंगवाई। और हमने ओल पर का दूध वाला शरबत हमने बनाया था और साथ में हमने इलायची वाला भी शरबत हमने बनाया था। इलायची वाला शरबत रेहाना साथ में लेकर आई थी और यहाँ पर सब बैठे हुए थे। तो मैं बोला कोई थोड़ी बहुत आपकी कैप्चर कर लूँ, अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ कि भाई हाँ मैं भी वीडियो बना रही हूँ और व्लॉग बना रही हूँ। सालमा साथ में बैठी हुई थी, यहाँ पर जवाद बैठा हुआ था। जवाद गुस्से में आ गया था, पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया। और ये यहाँ पर रिदा खड़ी हुई थी। रिदा ने सूट बहुत प्यारा पहना, तो मैंने कहा रिदा मास्क लगा के आओ तो दिखाऊँ, तो मुँह पर हाथ लगा रही थी। और यहाँ पर सालमा भी बैठी हुई थी, रेहाना भी मेरे साथ में बैठी हुई थी, इकबाल भी बैठा हुआ था और जावेद साहब
साथ में, सब साथ में थे, मगर किसी की वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी। और रिदा अपना मुंह छुपा रही थी। और यहाँ पर उस्मान बैठा हुआ था और ये हसीब बैठा हुआ था वाइट कपड़ों में। हसीब मेरा भांजा है, ये बैठा हुआ था। इनकी हमने दावत की थी। ये रियाना जी आ गई, ये हसनात आ गया, ये जावेद आ गया, ये उस्मान आ गया, ये मुबीन आ गया। और हमारी इफ्तार पार्टी यहाँ पर हो रही थी। बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा था, गैदरिंग लग रही थी, अच्छा लग रहा था। और सामने रियाना थोड़ी सी रियाना को मैंने कैप्चर कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आ जाए तो इनकी वीडियो में पता चले कि हमने कोई भाई दावत रखी हुई। तो हसनात कहता है आंटी मेरी वीडियो ना बनाए। तो मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, आप लोग मुझे मना करते हो। और साथ में ये हसीब बैठा हुआ था। इस तरह हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। और नाम लेते भी मुझे डर लगता है कि भाई सब कहते हैं कि हमारा नाम ना लो। तो बस आज मैंने गलती से हसीब का नाम ले लिया, सॉरी हसीब। और भैया यहाँ पर जावेद बैठा हुआ है। और यहाँ पर जी मेहमान सब चले गए तो सफाई शुरू हो गई। मैंने धोए सारे बर्तन, इतने ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि ये बर्तनों की हमें धोना था, समेटना था, क्योंकि पानी शॉर्ट था। तो मैंने बच्चियों को बोला तुम लोग बर्तन नहीं दो, बर्तन में खुद धोऊंगी, तुम लोग पानी ज़्यादा वेस्ट करती हो, क्योंकि कराची में पानी बहुत शॉर्टेज हो गया। अल्लाह अल्लाह करके हम पानी को चला रहे हैं। और इतने ढेर सारे माशाल्लाह मेरे बर्तन थे। फजीला कह रही थी मैं धोऊँ बर्तन, मैंने कहा नहीं मैं खुद धो लूँगी, क्योंकि पानी शॉर्ट है, मैं खुद धोऊँगी। और सारे यहाँ पर बर्तन मैंने इसमें पतीले में सारे बर्तन रख दिए। और डाइनिंग टेबल हमने घसीट कर यहाँ रख दी, क्योंकि हमें जैसे खुली जगह चाहिए थी। माशाल्लाह बहुत जने थे। और यहाँ पर सफाई सुथराई हो रही थी। अभी मेरी बहू रिदा ने झाड़ू लगाई और मेरी बहू यहाँ पर पोछा लगाने के लिए आई थी। मैंने कहा रात का टाइम में पोछा लगा, अच्छा नहीं लगता है घर इस तरह के से चिकना वगैरह हो जाए। तो मैं साथ में पका रही थी। और यहाँ पर मटर मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मटर थोड़े पक्के थे। तो मैंने कहा मटर आलू का सालन बनाऊँ। तो उस्मान ने बोला नहीं मम्मा आप चावल बनाओ, अब देखती मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पर टमाटर मैंने काट के रखे हुए, साथ मैंने आलू भी काट के रखे हुए, क्योंकि अभी मुझे सहरी की करनी है तैयारी, क्योंकि हमने इफ्तारी में सालन नहीं बनाया था, सिर्फ हमने ये बनाया था। इरादा तो हमारा यही था। आज भाई मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि आज जावेद ने इफ्तार पार्टी रखी थी रिहाना वालों की, रिहाना और हसीब वालों की, इकबाल वालों की पार्टी रखी थी। रिहाना आपको सबको पता है कि रिहाना मेरी छोटी बहन है, हम देवरानी जेठानी आपस में हैं। और जो कि इकबाल जावेद का भाई है छोटा, इकबाल जावेद से छोटा है। तो इनकी हमने दावत पूरी फैमिली की रखी थी। ये लोग आए हुए थे। तो जावेद ने मुझे फ़ोन किया कि इनको बुलाओ। मैंने कहा जावेद कोई कांटेक्ट से नहीं हो रहा, क्योंकि पता नहीं नेटवर्क का कोई ऐसा इशू हो रहा था, तो मुझे रब्ता इनसे नहीं हो रहा था। कह रहे नहीं फ़ोन करो इनको बुलाओ। कल भी दावत कर रहा था तो कल भी ये लोग नहीं आए, तो कह रहा आज इनको बुलाओ। मैंने कहा जावेद कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे, पानी की बहुत शॉर्टेज है। मैंने कहा पानी नहीं, तो कह रहा घर में कौन सा हम पकाएंगे, हम बाहर रेडीमेड ही मंगवाएंगे। हमेशा हम करते हैं इफ्तार पार्टी, तो इस मरतबा नहीं की, तो मुझे अजीब लग रहा है, तो उनको जल्दी बुलाओ। फिर मैंने 4 बजे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई तुम लोगों ने जो पकाया है वो भी लेकर आओ हमारे घर में। और मैंने कहा हम भी रेडीमेड मंगवा रहे हैं, कोई ज़्यादा मैं नहीं कर रही। मैंने कहा जावेद फोर्स कर रहे हैं कि आ जाए, रिहाना को बुलाओ, सबको बुलाओ, रोज़ा खोलने के लिए हमारे घर में आ जाएँ। तो उन्होंने अपना शरबत वगैरह बनाया था, उन्होंने दही बड़े वगैरह, मीठे दही बड़े वगैरह बना के रखे हुए थे। तो मैंने भाई लेकर आओ, एक ही घर की बात है, हम दोनों आपस में बहनें, कौन से हम मेहमान हैं जो एक दूसरे से वो करेंगे। तो मैंने कहा यही तो गैदरिंग होती है। जावेद को मैंने कहा अच्छा लगता है, गेट टुगेदर अच्छा लगता है और मज़ा आता है आपस में रोज़ा खोलना इस तरह। तो हमने बहुत इंजॉयमेंट किया सब माशाल्लाह। रहना की पूरी फैमिली आ गई, मेरी भी पूरी फैमिली थी माशाल्लाह। हमने रोज़ा खोला और इन्जॉय किया। बार बार इनको मैं फ़ोर्स कर रही थी। मैंने कहा तुम लोग नहीं जाओ, रात का खाना खा के मतलब कि सहरी करके फिर जाओ। मैंने कहा तो क्या हुआ, सहरी करके हम भी सोएंगे आप भी सोएंगे। तो कह रही नहीं हम घर में जा रहे हैं, हम थक गए। ये लोग चले गए घर में। तो हमने सब ने मिल के काम किया, क्योंकि बहुत वो लोग फोर्स कर रही थी फजीला के मैं बर्तन धो लूँ। मैंने कहा पानी कम है, बर्तन मैं खुद धो लूँगी। थैंक्स अ लॉट के वो मुझे बोल रही थी, मगर मैंने इसको मना किया। बर्तन मैंने धो लिए, रिदा ने घर की सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाई, मेरी बहू दुआ ने पोछा वोछा लगाया। और मैंने रात का पकाया। मैंने आलू मटर का सालन बना रही थी। तो उस्मान ने बोला कि नहीं मम्मा आलू मटर का सालन नहीं बनाओ, पुलाव बनाओ। तो मैंने कहा जुनैद क्या खाएगा, जुनैद तो चावल नहीं खाता। मैंने कहा चले अगर जुनैद ने कुछ मांगा तो मैं दही बाहर से मंगवा लूँगी और साथ में 2 अंडे फ्राई कर लूँगी। इस तरह मैंने कहा जुनैद भी खाना खा लेगा और बहू को बोलूँगी 2 रोटियों का आटा वो गूँध ले। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई, 2:45 बज रहे। अभी मुझे व्लॉग की एंड करना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने कहा कल भी शायद मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था, कल किया था और आज नहीं किया। तो मैंने कहा रीच गिर जाएगी। तो रिदा कह रही मम्मा हिम्मत करें और जल्दी जल्दी व्लॉग बनाएं। तो मैं व्लॉग बना रही थी, जैसा तैसा मेरा बन गया। और जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ इंशाल्लाह, मैंने शॉपिंग की
कल भी मैंने मॉल की वीडियो दिखाई, आज भी मैंने दिखाई है। शॉपिंग इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी लाजमी ज़रूर। पर यह है कि मैंने आज ज़्यादा थकी हुई हूँ आज क्योंकि अचानक इफ्तार पार्टी में हो गई। बाकी मेरे बच्चों के सैंडल्स वगैरह रहते हैं, इनके रिदा के, दुआ के, शुमाइला के, इनके शूज़ वगैरह लेकर आऊँगी, ज्वेलरी वगैरह इनकी लेकर आऊँगी। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। मेहंदी तो चांद रात को आ जाएगी, तो मेहंदी वगैरह ये लोग लगवाएंगी। तो मैं एट ए टाइम सारी आपको इंशाल्लाह ताला शॉपिंग दिखाऊंगी, क्योंकि शॉपिंग अभी अनकम्प्लीट है। सिर्फ कपड़े इनके आए, बाकी चीज़ें नहीं आई। आज तो वैसे भी हॉलीडे था, छुट्टी थी, क्योंकि 21वां रोज़ा था, हज़रत अली का था। तो कराची में तो पूरा सब कुछ कंटेनर लग जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, जाने का फ़ायदा ही नहीं था। उस्मान कह रहा था मम्मा आज तो जाने का फ़ायदा ही नहीं है, और मेहमान भी आ रहे हैं। कल इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा जाऊंगी, तो बच्चियों के सैंडल वगैरह, जूते जो लेने होते हैं वो लाऊंगी। फिर आपको सारी जितनी भी शॉपिंग है आपसे शेयर करूंगी। और मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया, फ़िलहाल तो मैंने नहीं लिया है। मेरा खैर है बच्चियों का आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चियाँ फिर एक्साइटेड होती है कि हमारी मतलब शॉपिंग नहीं हुई। और अभी मैं थक गई हूँ, अभी चेक करूँगी व्लॉग को एंड। मेरे चैनल को जो नए आए हुए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। और जिन्होंने किया हुआ है फुल वॉच किया करें, हमें आगे बढ़ाएं। और क्योंकि काफ़ी टाइम अभी हो चुका है, अभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अभी तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।